एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, आई एम नॉट हैंडसम बट आई कैन गिव माई हैंड टू समवन हु नीड्स हेल्प बिकॉज ब्यूटी इज रिक्वायर्ड इन हार्ट नॉट इन फेस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजीत सिंह और आप देख रहे हैं अजीत मोटिवेशन चैनल। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई डू पीपल नीड टू स्लीप, हाउ डू वी एक्चुअली गो टू स्लीप एंड हाउ डज स्लीपिंग गेट रिड ऑफ टॉक्सिन्स इन द ब्रेन। और बहुत सारे साइंटिस्ट अभी भी इस रिसर्च में हैं कि एक्चुअली में इंसान सोता क्यों है, इंसान को 5-6 घंटे की नींद की जरूरत क्यों पड़ती है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई वी डू स्लीप। काफी सारी थ्योरीज दी गई हैं इस बारे में, और सबसे पहली थ्योरीज थी इवोल्यूशनरी थ्योरी, उसके बाद थी एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी। एक्चुअली जो एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी है वो क्या कहती है कि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी बहुत कम कैलोरीज यूज करती है, और टेम्परेचर ड्रॉप डाउन एंड वी आर गिवन टाइम टू रिलैक्स। एंड थ्योरी ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन जो स्लीपिंग के पर्पज के लिए थ्योरी ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बताई गई, तो उसमें बताते हैं कि जब इंसान सोता है, उसका टाइम होता है सोने का, नाइट टाइम, वो बहुत कम एनर्जी यूज करता है। हमारा टाइम जो टेम्परेचर है उस टाइम बहुत कम हो जाता है एंड वी आर गिवन टाइम टू रिलैक्स। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, वो जर्म्स होते हैं हमारे अंदर, कुछ जिन चीजों की, जिन जर्म्स की हमें जरूरत नहीं, कुछ बैड जर्म्स होते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं हमारी बॉडीज में, जिन चीजों की, उनसे हमारा जो सिस्टम होता है वो उस टाइम एनर्जी यूज करता है उनसे फाइट करने के लिए। और एक काम, बहुत बड़ा काम जो होता है कि हार्मोन्स रिलीज होते हैं उस रात के टाइम। जो हमारी बॉडीज होती हैं उनमें हार्मोन रिलीज होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स हैं, जैसे कि जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं हमें ग्रो करने के लिए यूज करते हैं। और स्लीपिंग, एक्चुअली में स्लीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्चुअली 1950 से पहले क्या था कि बहुत सारे लोग ऐसे बिलीव करते थे कि जो स्लीपिंग है एक पैसिव एक्टिविटी है ड्यूरिंग विच द बॉडी एंड द ब्रेन वर डोरमेंट। मतलब उस टाइम, उस दौरान जब हम सोते हैं, हमारी बॉडी और ब्रेन कोई काम नहीं करती, उस टाइम एक्टिव नहीं होती, वो भी हमारी बॉडी की तरह, बाकी पार्ट्स की तरह वो स्लीप हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी जो बॉडी और ब्रेन है वो इनएक्टिव नहीं होती, वो उस दौरान भी एक्टिव होते हैं। उसके बाद पता लगाया गया कि ब्रेन स्लीपिंग टाइम एक ऐसा पीरियड है, उस टाइम ब्रेन बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है जिनका लिंक हमारी लाइफ की क्वालिटी से है, हमारी लाइफ की क्वालिटी को सुधारने से है। ऐसी एक्टिविटीज ब्रेन करता है। दो साइंटिस्ट थे, जैसे मार्क, वो एमडी और पीएचडी से थे, ये रिसर्चर्स से, उन्होंने अपना बहुत सारा टाइम इस चीज में बिताया कि भाई स्लीपिंग क्या है एक्चुअली में, व्हाई वी गेट इनटू स्लीप। Or all sleep is not same. We cannot say that in the whole night that the 5 to 6 hour all sleep time or phases is not same. Actually, your brain will cycle repeatedly through two different type of sleep. That is, one is called REM, rapid eye movement, and one is called non-REM, non-rapid eye movement. अब थोड़ा डीपली बात करते हैं कि पहली साइकिल क्या होती है। हमारा जब सोते हैं हम, उसका पहला पार्ट होता है नॉन REM, मतलब नॉन रैपिड आई मोमेंट। इसमें क्या होता है कि 4 स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्लीपिंग है, पहला पार्ट नॉन REM स्लीप, 4 स्टेजेस होती हैं इसमें। फर्स्ट स्टेज क्या होती है, हम सोते हैं और जगते हैं, हमें एकदम से नींद आ जाती है और एकदम से हम उठ जाते हैं, वो टाइम पीरियड होता है, पहली स्टेज में आता है नॉन रैम स्लीप। उसके बाद सेकंड होता है लाइट स्लीपिंग, जब जिस टाइम हमारा जो हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट होता है वो बॉडी को रेगुलेट करता है, और उस टाइम बॉडी का टेम्परेचर सेकंड फेज में कम होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड एंड फोर्थ स्टेजेस जब हम बहुत गहरी नींद में सोते हैं। हालांकि पहले ये माना जाता था कि जो REM स्लीप है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, लर्निंग और मेमोरीज के लिए। बट जो नया डाटा सजेस्ट किया साइंटिस्ट ने, उसमें बताया गया कि नॉन REM स्लीपिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर दिस टास्क एज वेल एज बीइंग द मोर रेस्टफुल एंड रिसोर्टिव फेज ऑफ स्लीप। और फिर होगा क्या, जैसे वो साइकिल्स है, एक साइकिल नॉन रैपिड आई मोमेंट, वो रैपिड आई मोमेंट में टर्न होगी तो हमारी आईज एकदम से टर्न हो जाएंगी। उसके बाद जो ब्रीदिंग रेट है, कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर चेंज होगा, तो जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा और बॉडी बिकम्स टेम्परेरीली पैरालाइज। हमारी बॉडी, हमको मतलब ऐसा महसूस होगी, हम तो सोए हैं उस टाइम में, लेकिन वो ऐसी होगी जैसे वो पैरालाइज हो चुकी है।
और वो साइकिल्स क्या है, आपस में रिपीट होती रहती हैं, आपस में चेंज होती रहती है, नॉन REM देन REM, नॉन REM देन REM। और कभी आपने देखा होगा, फील किया होगा, कोई पुअर नाइट्स स्लीप आपके साथ हो जाता है तो उसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है। आप उठेंगे तो आपका मन थोड़ा चिड़चिड़ापन होगा आपके मन में, आपका जो ब्रेन है उसका इफेक्ट आपके ब्रेन पर पड़ेगा। आप एकदम से आपका ब्रेन में डिस्टरबेंस हो जाएगी, या तो कोई आपको अचानक से उठाए, कोई जबरदस्ती से अचानक से आपको उठाए तो आपका ब्रेन में थोड़ा चिड़चिड़ापन होगा, आपका मन में चिड़चिड़ापन होगा। और दूसरी बात, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपका ब्रेन को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा और वो अच्छी तरह काम नहीं करेगा। एक हेल्दी पर्सन के लिए 5 से 6 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। एक्चुअली रिसर्चर जो है बिलीव करते हैं कि जो स्लीप होती है वो प्रमोट करता है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर माइंड। हमारी सेल्स के अंदर जो गंद होती है उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। पूरी बॉडी के लिए स्लीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।